डिपेंड रहते हैं। फर्स्ट टॉपिक इज डिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स ऑन एनिमल्स। सबसे पहले हम प्लांट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि प्लांट्स जो है वो एनिमल्स पर किस तरीके से डिपेंड रहते हैं। प्लांट्स डिपेंड ऑन एनिमल्स फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड की नीड होती है, ठीक है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड उन्हें कहाँ से मिलती है? एनिमल्स के थ्रू। कैसे? एनिमल्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन द एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। जो एनिमल्स होते हैं वो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, किस प्रोसेस के थ्रू? रेस्पिरेशन के प्रोसेस के थ्रू। Plants utilize this carbon dioxide to make food by the process of photosynthesis। और फिर प्लांट्स इस कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं किस प्रोसेस में? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। और ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस किस लिए होता है? फूड बनाने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से प्लांट्स एनिमल्स पर डिपेंड रहते हैं, किस लिए? कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। सेकेंड टॉपिक इज प्लांट्स डिपेंड ऑन एनिमल्स फॉर सीड डिस्पर्सन। प्लांट्स जो है वो डिपेंड करते हैं एनिमल्स पर सीड डिस्पर्सन के लिए। क्यों? जैसे आपने देखा होगा कुछ एनिमल्स फ्रूट्स को खाते हैं और इधर उधर घूमते हुए खाते हैं और उसके बीज को उसके सीड्स को कहीं पर भी ड्रॉप कर देते हैं, कहीं पर भी छोड़ देते हैं। फिर क्या होता है? वो सीड जो होते हैं वो सॉइल के साथ में मिक्स हो जाते हैं और जब रेनी सीजन में बारिश होती है या वैसे भी वो ज़मीन के थ्रू पानी एब्जॉर्ब करते हैं और फिर वही सीड धीरे धीरे से ग्रो करता है और न्यू प्लांट में डेवलप हो जाता है। तो इस तरीके से प्लांट्स एनिमल्स पर डिपेंड है सीड डिस्पर्सन के लिए। एंड थर्ड टॉपिक इज प्लांट्स डिपेंड ऑन एनिमल्स फॉर न्यूट्रिशन। प्लांट्स जो है वो न्यूट्रिशन के लिए एनिमल्स पर कैसे डिपेंड करते हैं? जैसे आपने देखा होगा कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो ड्राई हो जाते हैं, सूख जाते हैं और फिर वो वहीं पर मिट्टी में सड़ जाते हैं। या फिर जो डेड एनिमल्स होते हैं वो भी क्या होता है? मिट्टी में वहीं पर दब जाते हैं, सड़ जाते हैं, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। तो कीड़े जो पड़ जाते हैं जैसे कि कुछ वो क्या होते हैं? या तो बैक्टीरिया होते हैं या फंगस होते हैं जो उनकी बॉडी को गला देते हैं और सिंपलर फॉर्म में उसको तोड़ देते हैं, ठीक है। फिर वो जो डेड एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं जो मिट्टी के साथ मिक्स हो जाते हैं और क्या बनता है? फिर फर्टिलाइजर्स बनते हैं, ठीक है। और वही फर्टिलाइजर्स जो है जब हम उस पौधों को खाद के रूप में देते हैं। तो इस तरीके से प्लांट्स न्यूट्रिशन के लिए भी एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज डिपेंडेंस ऑफ एनिमल्स ऑन प्लांट्स। एनिमल्स किस तरीके से प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं? एज वी नो एनिमल्स डू नॉट मेक देयर फूड देमसेल्फ। जो एनिमल्स होते हैं वो अपना फूड खुद नहीं बना सकते हैं। ऑल एनिमल्स आर डिपेंड ऑन प्लांट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। मीन्स जितने भी एनिमल्स होते हैं वो प्लांट्स पर ही डिपेंड होते हैं, चाहे वो डायरेक्ट उस पर डिपेंड हो या फिर इनडायरेक्टली। जैसे कि जितने भी हर्बीवोरस एनिमल्स हैं, ठीक है, वो क्या खाते हैं? वो पेड़ पौधों को एज ए फूड लेते हैं, ठीक है। तो एनिमल्स ये क्या हुए? डायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंड हुए। लेकिन जो कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं तो वो भी इनडायरेक्टली प्लांट्स पर ही डिपेंड हुए, क्योंकि जिन एनिमल्स को वो खा रहे हैं वो एनिमल्स प्लांट्स पे डिपेंड है। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एनिमल्स जो होते हैं वो प्लांट्स पर ही डिपेंड होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि कुछ बर्ड्स होती हैं वो पेड़ पौधों पर ही अपना घोंसला बनाकर रहती है, ठीक है। तो डायरेक्टली क्या हुआ? ट्रीज जो है वो बर्ड्स को शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरीके से एनिमल्स क्या हुआ? शेल्टर के लिए भी ट्रीज पर डिपेंड होते हैं। अब थर्ड पॉइंट ये है कि जो प्लांट्स होते हैं उनको कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलती है? एनिमल्स के थ्रू मिलती है। और एनिमल्स को ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? प्लांट्स के थ्रू मिलती है। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एनिमल्स जो है वो प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं। पहला वो ऑक्सीजन के लिए, शेल्टर के लिए और फूड के लिए। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना होगा कि जो नेचर में है वो प्लांट्स और एनिमल्स का एक बैलेंस बना रहे। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए कि अर्थ पर बहुत सारे एनिमल्स हो जाएंगे
तो क्या होगा, प्लांट्स जो है वो कम पड़ जाएंगे उनके लिए और उन एनिमल्स को फूड नहीं मिल पाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए अर्थ पर एनिमल्स कम हो गए तो प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम मिलेगी। तो इसलिए अगर हमें अर्थ पे एक बैलेंस बना के रखना है तो प्लांट्स और एनिमल्स का इक्वल बैलेंस होना चाहिए हमारे अर्थ पर। तो इसीलिए सबसे ज़रूरी क्या है कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को ही कंजर्व किया जाए, दोनों की ही सुरक्षा का ध्यान रखा जाए, दोनों की ही देखभाल की जाए, क्योंकि अर्थ पे प्लांट्स और एनिमल्स दोनों की ही नीड सबसे ज़्यादा है। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में बस इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम किसी नए टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे। थैंक यू।